अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुएब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स टेक। आज की इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपने बगैर मोबाइल नंबर के अपनी क्रोम प्रोफाइल को बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है और उसके बगैर बन भी नहीं रहा तो आप अपना मोबाइल नंबर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं गूगल प्रोफाइल के अंदर से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने काफ़ी सारी क्रोम प्रोफाइल्स बनानी होती हैं तो आपको टाइम लगता है बनाने में अगर आप एक एक करके बनाएं, लेकिन उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूटिलाइज होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से 1 मिनट के अंदर आप काफ़ी सारी क्रोम प्रोफाइल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और एंड के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपने काफ़ी सारे एआई यूज़ किए होंगे तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। जब वो क्रेडिट पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको या तो 24 आवर्स का टाइम दे देते हैं या तो फिर आपने उनको पे करना होता है उनकी सर्विसेज के लिए। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे आपने यूज़ किया होगा लियोनार्डो एआई। अगर आपको नहीं पता है तो लियोनार्डो एआई एक ऐसा टूल है जिससे हम एआई इमेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो हमें देता है 150 क्रेडिट पॉइंट्स देता है। जब वो क्रेडिट पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पूरे 24 आवर्स का वेट करते हैं, तब उसके बाद आपको 150 पॉइंट और मिलते हैं जो कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एक ही दिन के अंदर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो वो आपने किस तरीके से करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ें बताने लगा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो हमारा पहला स्टेप था कि हमने गूगल की आईडी बनानी है, तो वो हमने किस तरीके से बनानी है बगैर मोबाइल नंबर के। यहाँ पर मैं आपको बताता चलो, मैं मोबाइल नंबर पहले दूंगा ताकि वो आईडी बन जाए, फिर उसको आपको रिमूव करके भी दिखाऊंगा कि आपने कहाँ से जाके उसको रिमूव करना होता है। तो चलते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ। हमने गूगल खोला तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो न्यू क्रोम प्रोफाइल इस वीडियो के लिए मैंने बना के रखी है तो वो आपने करनी है। अगर आपको ये नहीं आ रहा कि कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा स्टेप होता है। आपने सिंपली क्या करना है, ऐड पे बटन पे क्लिक करना है और आपने साइन इन की बजाय कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे इस प्रोफाइल का नाम पूछेगा। यहाँ पर आप लिखते हैं कुछ भी ASDF, जो बहुत ज़्यादा ही एक जनरल सा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जीमेल पे क्लिक करना है। हमारे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है तो हमने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका भी ऐसा कोई इशू आ रहा है कि ये आपको अकाउंट नहीं बनाने दे रहा तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ये देखिए अभी भी नहीं बनाने दे रहा है, ये हमें पता नहीं क्या चक्कर है जो अपडेट वगैरह देते हैं। तो आपने सिंपली डॉट जीमेल सर्च कर लेना है। जीमेल सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर चले आना। अगर आप एक मिनट, ज़रा ये हो गया लोड। अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो यहाँ से कर लें, ये भी वही ऑप्शन देगा आपको और ये भी वही ऑप्शन देगा। फॉर माय पर्सनल यूज़ पे क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ से आ गया, हाँ देखें जब हमने किया था यहाँ से अकाउंट बनाने के लिए उसको कहा था तो ये पहले वो दूसरा पेज दे रहा था, अब ये हमें ये इसका सही पेज दे रहा है। ये गूगल की अपडेट्स होती है जो आती रहती हैं, जो मुझे भी आज ही पता चला। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना नाम देना है। यहाँ पर मैं जो आगे वीडियोस में बनाने लगा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं इसे नाम दे दूँगा, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप अपने नाम पे ही बनाएं, क्योंकि अगर आप इस आईडी को अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपको बनाने नहीं देगा। जैसे अगर आप अपना नाम किसी बिजनेस के नाम पे रखते हैं या कोई आप ऐसा यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसा इंस्टाग्राम पे चैनल बनाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं फ्री के अंदर इस जीमेल को एज अ बिजनेस ईमेल के तौर पर इस्तेमाल करूं। जैसे अगर आपकी मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो आपने ये नहीं करना है कि microsoft@gmail.com नहीं इस्तेमाल करना है। तो इससे आपका जो अकाउंट था वो फ़ौरन डीएक्टिवेट हो जाएगा, ना अकाउंट बनने देगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना जो नाम है वही डाल देते हैं, शुएब। और ये लास्ट नाम डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो ठीक है क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे।
ये हमारा अगला फॉर्म आ गया। यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ से जैसे मैं कोई भी जनरल डेट दे देता हूँ, 90 का बंदा आया है इतना पुराना। और यहाँ से जो भी आपका जेंडर है वो दे देना है, और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये आपको कुछ सजेशन दे रहा है, आपने ये जो अजीब व गरीब दी हुई इसे नहीं करना। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके का नाम आपने लिखना है, जो आप बाद में अगर प्रोफेशनल तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी। तो मैंने आगे कुछ वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक बिजनेस का नाम सर्च कर लेता हूँ, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। चैट जीपीटी खोल लेते हैं। चैट जीपीटी मेरे विंडोज़ के अंदर नहीं है, तो मैं ज़रा खोल लूँ टूल। ये आ गया। तो इसे बोल देंगे हम कि हमें कोई बिजनेस नेम सजेस्ट करे। ये मुझे अच्छा लग रहा है नाम, तो मैंने ये चूज़ कर लिया और यहाँ पर जाके ये पेस्ट कर दिया। ये जो कैपिटल लेटर्स थे इन्हें हम शॉर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। लोअर लेटर्स के अंदर होना चाहिए। हम चेक करते हैं ये बनाने देगा हमें। वैरायटी वर्क्स, वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 101। ये हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बन गया। अब हम कोई भी पासवर्ड दे देंगे हमें। ये हमने पासवर्ड दे दिया, और दोबारा से हम नेक्स्ट के बटन पे पासवर्ड नहीं मैच किया, तो मतलब हमारा पिछला पासवर्ड भी ठीक नहीं लिखा। ये हमारा आ चुका है। ये अब हमसे पूछ रहा है रिकवरी ईमेल। तो रिकवरी ईमेल हम अपना ऑफिशियल जो ईमेल है वही दे देते हैं। ये आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लग रहा होगा। तो ये मैंने अपना पर्सनल यूज़ के लिए ये वाला यूज़ किया हुआ है। आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने क्रोम प्रोफाइल बनाई है वो आगे आने वाली वीडियोस के लिए मैंने बनाई है, तो इसलिए मैंने वो नाम चूज़ किया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर इसकी जो प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको हम एग्री कर लेंगे। ये थोड़ा लोड लोड हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बगैर मोबाइल नंबर के, मैंने आपसे कहा था कि मैं अब मोबाइल नंबर यूज़ करूँगा, लेकिन बगैर नंबर के हमारी क्रोम प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। ये थोड़ा लोड हो ले। ये शायद आज इंटरनेट का मसला है, तभी ये कुछ अजीब व गरीब चीज़ें कर रहा है। तो ठीक है। ये हमारी कुछ ईमेल्स वगैरह बन चुकी हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ पिन। ये पिन मैंने अपने लिए किया है, तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं आईडीएम को। ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप था क्रोम प्रोफाइल वो हमने बना लिया है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है अगर आपने ये जो मल्टीपल क्रोम प्रोफाइल्स हैं ये आपने किस तरीके से बनानी होती हैं। इसे मैं अभी के लिए मिनिमाइज़ कर देता हूँ, या चलें क्लोज कर देता हूँ, और हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने अपने अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम अपने क्रोम की मल्टीपल प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले हैं वो पहले मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आपको सही तौर पर समझा सकूँ।
अम, तो जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए इस्तेमाल होने वाले हैं इस अगले स्टेप के लिए, तो वो मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप गौर करें, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमें विंडोज़ यूज़ करने नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारी सिस्टम के जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स होते हैं उन्हें चेंज कर सकती हैं। तो तो विंडोज़ नहीं चाहती कि इनकी डिफ़ॉल्ट फाइल्स चेंज हो। तो ये आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं जो विंडोज़ का बिल्ट इन डिफेंडर है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वो आपको बताता है कि हमें कुछ फाइल्स मिली हैं जिसके अंदर मालवेयर है। तो आपने यहाँ से डिसमिस कर देना है और अपना जो डिफेंडर है वो ऑन करना है। तो सबसे पहले जो इसकी जो हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें आई हैं उसको हमने देखना है। यहाँ से हम प्रोटेक्शन हिस्ट्री के अंदर आए, ये फाइल इसे मिल चुकी है, इससे यस करना है। ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा है, तो हमने इसे क्या करना है, इसे बोलना है कि भाई के रीस्टोर करते हैं। ये हमारा रीस्टोर हो गया। ठीक है, अब हमने इसे बंद कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दो सॉफ्टवेयर थे ये रिस्टोर हो चुके हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर सही से अब आ चुके हैं। तो पहले क्या हुआ था, डिफेंडर ने इस वाले जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने क्रोम प्रोफाइल बनाना है, तो इसने ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर दिया था। तो हमने वहाँ से इसको कर दिया है कि रीस्टोर कर दे डिफेंडर को। ठीक है, तो ये रिस्टोर हो गया है। अगर आप अपने पीसी के अंदर ये रन करते हैं और आपको एक एरर मिलता है जो आपको बोलता है कि आपके पास ये जो फाइल है ये आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो फाइल्स हैं जो इस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। जैसे मैंने किया, कॉपी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी है ऑप्शन। ठीक है, कॉपी करना है, आपने यहाँ से क्लिक किया और कॉपी कर लिया। आपने चलना है अपने विंडोज़ के सी ड्राइव के अंदर और यहाँ से आपने चले जाना है विंडोज़ में। और यहाँ पर आपने एक फोल्डर सर्च करना है, सिस्टम 32। आपने एस की सीरीज़ में चले जाना है और यहाँ पर आपको सिस्टम 32 का फोल्डर मिलेगा और यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसे फाइल्स मिली हैं जो कि सेम नेम से हैं। अब ये सेम नेम से क्यों है, क्योंकि ये जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, तो पहले ही मैंने इसकी फाइल इसके अंदर कॉपी पेस्ट की हुई है, इस सिस्टम 32 बिट वाले फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट पहले से ही है। तो चलिए ये हमें रिप्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है, हम भी कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मिल चुकी हैं और ये हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो ये क्रोम प्रोफाइल क्रिएटर है ये आपसे सही रन नहीं होगा। तो जो हमारा इनिशियल स्टेप था वो हम कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपकी 32 बिट प्रोफाइल विंडोज़ है तो आपने 32 बिट, लेकिन अगर आपकी 64 बिट है तो आपने 64 बिट ये वाले सॉफ्टवेयर को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास आ चुका है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसने एक इंस्टॉल एक्सटेंशन का नंबर दिया है और इसके अंदर कुछ हमें बता रहा है कि ये जो हमने ये इसका शॉर्टकट बनाया है क्रोम का, इसके अंदर आप जो भी एक्सटेंशन वगैरह चाहते हैं वो इंस्टॉल कर लें। अगर मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर मैं आपको एक एक्सटेंशन ऐड करके दिखाता हूँ, इससे ये होगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको मल्टीपल एक तो क्रोम प्रोफाइल चाहिए और चाहते हैं कि आपका जो एक्सटेंशन है वो हर एक क्रोम प्रोफाइल के अंदर पहले से ही ऐड हुई आपको मिले, तो जैसे मैं आपको कोई सिंपल सी एक्सटेंशन कर लेते हैं इंस्टॉल।
ठीक है, जैसे ये ग्रामरली है, हम इसे साइन इन नहीं करेंगे लेकिन बस ऐड कर देंगे। ये थोड़ा शायद नेट का इशू है तो इसी वजह से ये आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। मिसाल के तौर पे हमने जितने भी एक्सटेंशन थी वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रेस एन की टू कंटिन्यू। कोई भी की इन प्रेस कर देनी है तो ये जो अगला स्टेप होगा उसके ऊपर चला जाएगा। और अगर आप देखें, जब से ही हमने ये खोला था तो इसने एक और फोल्डर बना दिया है प्रोफाइल्स का। ये कभी कभी जब ये शॉर्टकट बनाता है उसी के साथ ही ये प्रोफाइल का फोल्डर भी बना देता है। ठीक है, तो इस प्रोफाइल फोल्डर का क्या यूज़ होता है, जो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमने यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर पूछ रहा है कि आपने कितनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। देखें, हाउ मेनी प्रोफाइल्स डू यू वांट टू क्रिएट, और उसने हमें रेंज दिए 1 से लेकर 10,000 प्रोफाइल्स हम एक ही दफ़ा पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आपने उतनी ही प्रोफाइल बनानी है जितनी आपको यूज़ होंगी। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इस ट्यूटोरियल के लिए मैं सिर्फ आपको 5 करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो ये सिस्टम है इसके अंदर ये मेरा काम ख़राब कर देंगी। ठीक है, तो आपने इस काम से बचने के लिए आपने क्या करना है, अलहदा कोई ऐसा सिस्टम के अंदर आपने चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसके अंदर आपको यूज़ हो। ठीक है, और जो आपने इस क्रोम क्रोम प्रोफाइल का यूज़ करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो आपका जो मेन है उससे अलहदा ही रहे। आप इस काम के लिए वर्चुअल मशीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो इसलिए होती हैं कि अब उसके अंदर भी आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करके, वो एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये मेरी विंडो खुली हुई है, ये विंडो 11 है। अब अगर आप चाहते हैं कि विंडो 7 का भी एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकें या विंडो 10 का, तो वो भी आप इसी विंडो के अंदर रहते हुए आप एक और विंडो भी कर सकते हैं। आप ये वाली विंडो भी इस्तेमाल कर सकेंगे और जो आपने वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल की होगी तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने ये काम अलहदा करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटरप्रेस। तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ वेट क्रिएटिंग क्रोम प्रोफाइल्स। देखें, हमारी क्रोम प्रोफाइल बन चुकी हैं और यहाँ से हमने कंटिन्यू पे क्लिक करके वो काम हमारा ख़त्म। अब जो ये इसने प्रोफाइल्स बना के दी थी हमें, तो ये हमारे पास बन चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से आपको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अभी नहीं शो हो रही हो कि ये वही प्रोफाइल हैं जो हमने खुद से बनवाई थी। ठीक है, ये योर क्रोम वाली नहीं है। एक मिनट ज़रा, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। शायद इसके अंदर हमने जीमेल अकाउंट बनाया था। हाँ, ये देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब इसे ओपन करता हूँ और ये अगर मैं इसके जो प्रोफाइल मैनेजर है उसको खोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पहली प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल थी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इससे दूसरी ओपन करवाता हूँ तो शायद यहाँ पर ये देखें, ये 2 आ चुकी हैं। ठीक है, तो बारी बारी ये ऐड होती जाएगी। तो ये जैसे हमने ऐड, आपने देखा कि हम कैसे मल्टीपल क्रोम प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने मल्टीपल क्रोम प्रोफाइल को कैसे बनाना है। आप इन क्रोम प्रोफाइल्स का यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब व्यूज़ के लिए भी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होता है, वीपीएन वगैरह लेके उसको ऐड करके, और मुख्तलिफ पेड वीपीएन
फ्री नहीं। और मेरा आपको मशवरा है कि ये आप ना करिएगा, क्योंकि ये आजकल बहुत जल्दी ही पकड़ा जा रहा है, और लोगों के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं और व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जब आपका ऑडिट होता है आपके चैनल का कि आपको एडसेंस अप्रूव करना है कि नहीं करना, तो जब आप कि ये गलती आप वो पकड़ लेते हैं, तो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता है, तो आपको पूरा चैनल ही ज़ीरो से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो आप ये गलती ना करिएगा, इसको दूसरे टूल्स के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर लिएगा। जैसे अगर मैं आपको ये जो हमने अभी क्रोम प्रोफाइल्स बनाई है, इसके ऊपर मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, लियोनार्डो .ai। जैसे ये एक टूल है जो कि हमें इमेज जनरेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब आपने ये मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये तो इसका होम पेज था, इसे आप हमने पिन कर लेनी है। अब ये हमें लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन कैसे करना है आपने, यहाँ पर कुछ साइट हैं जो आपको फ्री के अकाउंट्स भी देती है। आपने फेक पर्सन जनरेटर लिखा तो यहाँ पर एक साइट आती है, ये इसका भी लिंक अगर हो सका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपने इस लोगो को याद रखना है कि इसका लोगो ब्लू कलर का है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसने पूरी प्रोफाइल हमें बना के दे दी है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप जब यहाँ पर आएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेरी ईमेल, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रियल। तो ये रियल ईमेल्स होती हैं जो हम ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये हमें एक फेक अकाउंट बना के और हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा जो फेक जीमेल है वो हमने इससे ले लिया है। जैसे हमने इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया तो ये हमारा कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने ये वाले एआई की तरफ, और यहाँ पर हम गूगल से नहीं ईमेल से करना था, सॉरी। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस पे इनपुट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा इसने ये वाला ईमेल ले लिया है, तो हमें दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे भी चले जाते हैं तो ये हमें फेक ईमेल तो देती है, लेकिन ये @gmail नहीं होती, तो हमें जीमेल चाहिए, तो इसका भी इतना इस्तेमाल नहीं है। तो इसी ईमेल से हमने काम करना है। तो हम वापसी इस पे आएंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड कुछ भी सेट कर देंगे। एक नॉर्मल सा पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसने हमें वेरिफिकेशन लिंक भेजी है जो हमें यहाँ पर रिसीव होगी। ये मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। इसकी भी इन्होंने अपडेट की है, वरना ये खुद ब खुद अपडेट होता था। हमें वेरिफिकेशन कोड की ज़रूरत है। ये देखें लियोनार्डो वगैरह से हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो ये हमें लोडिंग करके दे रहा है अपनी ईमेल, और ये हमने कोड कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और इसको आपने लाजमी तौर पे सेव करना है, ठीक है। ये अब जो इसका सात सॉफ्टवेयर है ये ऑन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें इसकी इमेज वाले टूल पे आएँ, इसको भी आपने पिन करके रखना है और इसको आपने
क्लोज़ कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम एग्री कर लेते हैं जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, और यहाँ पर लेट्स गो के बटन पर क्लिक कर दिया हमने। आई हो आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि अगर हमने काफ़ी सारे क्रोम प्रोफाइल्स बनाई है तो आप उसके अंदर किस तरीके से एरर क्रिएटिंग यूज़र डिटेल प्लीज़ ट्राई अगेन। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। तो देखें हमारा ये अकाउंट बन चुका है। यहाँ से हम नो थैंक्स करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल देखना है तो आप ये जो अभी प्रॉम्प्ट आए थे उसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। ये मैंने एक इमेज का प्रॉम्प्ट लिखा है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो 150 इन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। टोकन्स होते हैं ये, पॉइंट्स के लिए टोकन्स के लिए एक ही बात है। तो यहाँ से हम जनरेट करेंगे, देखें ये हमें सिर्फ 4 देगा इमेजेस जनरेट करके। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही चाहिए तो अब ये वो भी नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि ये जो पहले ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस में, तो ये आपके देखा होगा कि ये 1 के ऊपर ये एक डायमंड सा बना आ रहा है। ये बता रहा है कि भाई अगर आपने ये ऑप्शन को अनलॉक करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। लेकिन हमें परचेज नहीं करना भाई, हमने सिर्फ फ्री ही यूज़ करना है। तो हम सिंपली यहाँ से जनरेट करेंगे तो ये हमें कुछ प्रोफाइल्स दे देगा। इसे तकरीबन 24 सेकंड लगते हैं एक इमेज को बनाने में। तो आपने देखा कि ये हमने 4 इमेजेस बना ली हैं, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, वो भी एक फ्री एआई टूल का इस्तेमाल करके। और अगर आप गौर करें तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 110 पॉइंट्स रह गए हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम मज़ीद कितनी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 और दफ़ा हम बना सकते हैं, यानी कि टोटल हम 12 इमेजेस इसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं तो आप फ़ौरन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको ये तस्वीरें सही नहीं लग रही, आपको ज़रूरत पड़ेगी और टोकन्स की, लेकिन आप सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जो ये क्रोम प्रोफाइल्स बनाना सिखाई हैं वो इसीलिए यूटिलाइज होगी कि आप क्या करेंगे कि जो भी हमने ये हम जैसे गए हैं ये फेक पर्सन जनरेटर के अंदर, और वहाँ से हमने जो हमें टेम्परेरी ईमेल दिया था लेकिन रियल वाला, उसके ऊपर हमने क्लिक किया था और वो हमें इस साइड पे ले आया था। तो हमने ये वाली ईमेल से हमने इस वाली एआई टूल के ऊपर साइन अप किया था। तो इसलिए हमने ये जो क्रोम प्रोफाइल का सेटअप मैंने आपको करना सिखाया है तो वो हमने इसलिए किया है ताकि आप एआई टूल्स को काफ़ी हद तक फ्री में यूटिलाइज कर सकें। तो गाइस ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपने बगैर नंबर के ईमेल अकाउंट बनाना है अपना जीमेल का, फिर उसके बाद अगर आपको क्रोम प्रोफाइल की ज़रूरत है तो आपने वो किस तरीके से करनी है। अगर आपका वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता तो उसको वर्किंग के अंदर किस तरीके से लेके आना है। अगर आपको उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस होती हैं तो आपने वो मुझे बतानी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसका सलूशन। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने एआई को फ्री के अंदर यूज़ करना है, उसके पॉइंट्स को उसके टोकन्स को, तो वो हमने मल्टीपल टाइम किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस मेरे यूट्यूब चैनल स्किल स्टैक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।